देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में। राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होगी? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर न हो। ये सभी है। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति है? तो राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सभी को। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर है। कौन सा कथन गलत है? तो ये तो कथन सही था। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य होने का, इसमें बी जो है वो गलत है। राज्यपाल को महाभियोग से हटाने का कहीं पे जिक्र नहीं है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के। राज्य के मंत्री परिषद सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्य की विधायिका, देखो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, सभी तीनों। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल है बिहार में। राज्य की विधानसभा की अवधि है 5 वर्ष। राज्य की विधान परिषद की अवधि है 6 वर्ष। इसका विघटन नहीं होता है। हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद की अवधि है 2, इसका विघटन नहीं होता। डी, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष हो। ठीक है ना। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष हो। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करते, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना विघटन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और उसका विघटन किया जा सकता है? संसद के द्वारा। न्यायपालिका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच क्या है? तो उपयुक्त में कोई भी नहीं। पर राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण और नियंत्रण शामिल है। ये सब उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 62 वर्ष है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है बिहार में। उसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसका संबंध कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर पर होगा, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद होगी। तीनों सही है। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान होगा। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। ये सभी सही है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन 5000 की आबादी पर होगा। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा? तो 50,000 की आबादी पर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के संस्थान में पदों में महिलाओं का आरक्षण है 50%।
ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग के लिए उसके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण दिया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से कौन सा कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन कार्य संचालन नियमावली का गठन 2006 का है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2016 सभी सही है। बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव कब हुआ था? 2016 में। बिहार वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबद्ध पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य एवं स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। किसको? मुखिया को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। मुखिया जब भी किसी उचित समझे। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव पद द्वारा उठाए जाने के बाद ग्राम पंचायत की मतदाता की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो 3 महीने का। अधिकतम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन है गलत है? सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। ये गलत है कथन, ठीक है ना। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ये गलत है, हटाया जा सकता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जिला दंडाधिकारी को, सर्कल ऑफिसर को। पता नहीं। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सब सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगी। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष हो। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो ग्राम की बैठक में तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। सरपंच और उप सरपंच किसे लिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? जिला पंचायत पदाधिकारी को। 7 अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 7। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का सभापति होता है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 3 लाख से ऊपर। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 12। तो बढ़ गया है। बिहार का कौन सा शहर नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? बिहार शरीफ को तो है ही है, मुजफ्फरपुर को भी है, दरभंगा को भी है, सहरसा को नहीं है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? 72। बिहार में वार्ड की संख्या 29,63 है। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 29 जून। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था और उस बार बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 7 मार्च 2005 को। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय कौन था? बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 1999 में 1 माह के लिए। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी?
8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव 2017 हटा दो इसको। विधानसभा चुनाव 2015 भी अभी काम का नहीं है।